नमस्कार। गीता पर हमारी इस विचार यात्रा के 10वें पड़ाव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं और दुर्योधन के मन की उथल पुथल को समझने की कोशिश करेंगे। पहले अध्याय का 10वां श्लोक है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। जी, तो हम जानते हैं कि युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। जी। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास हैं जी। और दोनों सेनाओं का जायजा ले रहे हैं। हाँ। ये श्लोक उसी बातचीत का हिस्सा है जहां वो अपनी और पांडवों की ताकत मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ उसको तौल रहे हैं। जी। तो उनके इस कथन का ठीक ठीक मतलब क्या निकलता है? जी, दुर्योधन यहाँ कह रहे हैं, देखिए भीष्म पितामह ने जिसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया है, मतलब जिनकी देखरेख में हमारी सेना है, वो बल अपर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब कम? नहीं, यहाँ अपर्याप्त का मतलब है असीम, मतलब इन्फिनिट, जिसे पार पाना बहुत मुश्किल हो, लिमिटलेस एक तरह से। अच्छा, असीम, ओके। हाँ, और वो कह रहे हैं जबकि भीम द्वारा सावधानी से संरक्षित इन पांडवों की सेना की शक्ति पर्याप्त है, यानी लिमिटेड है, सीमित है, गिनी जा सकती है। तो मूल रूप से दुर्योधन अपनी 11 अक्षौहिणी सेना की तुलना पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना से कर रहे हैं और अपनी संख्या बल पर जोर दे रहे हैं। हाँ, ये तो साफ है कि वो नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री का हिसाब किताब तो नहीं लगता है ना। इसमें क्या सिर्फ उनका अहंकार बोल रहा है या कुछ और भी है? जैसे वो भीष्म के नाम पे इतना जोर दे रहे हैं, कहीं ये उनकी अपनी किसी अंदरूनी इनसिक्योरिटी को तो नहीं दिखाता, जैसे वो बाहरी कवच पर ज्यादा डिपेंडेंट हो? ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। ये सिर्फ अहंकार या नंबर्स का खेल नहीं है, ये दुर्योधन की पूरी मानसिकता दिखाता है। अच्छा। कि वो भौतिक शक्ति, रिसोर्सेज और बड़े नाम जैसे भीष्म, इन्हीं को असली ताकत मान रहे हैं। और हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि ये उनकी अपनी असुरक्षा को छिपाने की कोशिश हो। वो जानते हैं भीष्म कितने शक्तिशाली हैं, तो उनका नाम लेने से उन्हें एक साइकोलॉजिकल एज मिलती है, कम से कम अपने मन में तो जरूर। तो फिर उनका ये जो आकलन है कि उनकी सेना असीम और पांडवों की सीमित, क्या ये फैक्चुअली भी पूरी तरह सही था? मतलब नंबर्स में तो वो ज्यादा थे, पर क्या युद्ध सिर्फ नंबर से जीते जाते हैं? देखिए, बाहरी तौर पर देखें सिर्फ नंबर्स के हिसाब से तो हाँ, कौरवों का पलड़ा भारी लगता है, 11 अक्षौहिणी वर्सेस 7। हाँ। लेकिन यही दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल है। वो सिर्फ फिजिकल लेवल पर, ग्रॉस लेवल पर देख रहे हैं। अच्छा। वो उन सूक्ष्म चीजों को जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं, उनको पूरी तरह अनदेखा कर रहे हैं। जैसे कि धर्म किसके साथ है, योद्धाओं का मोराल कैसा है, लड़ने का उद्देश्य कितना पवित्र है, और सबसे बड़ी बात, पांडवों के साथ श्री कृष्ण है, उनका डिवाइन गाइडेंस है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो उन्होंने कहा भीष्म द्वारा रक्षित बनाम भीम द्वारा रक्षित, ये भी एक तरह से सुपरफिशियल तुलना है। कैसे? देखिए, भीष्म पितामह, इसमें कोई शक नहीं कि वो अतुलनीय योद्धा है, महान है, पर उनका दिल इस युद्ध में नहीं है। उनका मन बटा हुआ है, वो एक विवशता में लड़ रहे हैं। सही कहा। ये एक अंदरूनी कमजोरी है कौरव पक्ष की, जिसे दुर्योधन देख ही नहीं रहे या देखना नहीं चाहते। दूसरी तरफ भीम शक्तिशाली जरूर है, पर पांडवों की असली ताकत उनकी एकता है, धर्म के लिए उनकी निष्ठा है और कृष्ण का साथ है। ये उनका इंटरनल स्ट्रेंथ है। तो एक तरह का विरोधाभास है। बिल्कुल, यही वो गहरा पैराडॉक्स है जिसे दुर्योधन समझ नहीं पा रहा। जिसे वो असीम बल कह रहे हैं, यानी अपनी सेना, वो भीष्म की अनिच्छा और अपने अधर्म के कारण अंदर से कमजोर हो सकती है। और जिसे वो सीमित कह रहे हैं, पांडवों की सेना, वो धर्म, संकल्प और ईश्वर पर भरोसे के कारण असर में असीम साबित हो सकती है। ये रिसोर्सेज और रिजॉल्व, मतलब संसाधन और संकल्प के बीच का फर्क है, जिसे वो नहीं समझ पा रहे। ये तो जिंदगी में हर जगह देखने को मिलता है, नहीं? हम अक्सर बाहरी चमक दमक, बड़ी संख्या या किसके पास कितने रिसोर्स हैं, बस यही देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि सिर्फ बाहर का देखकर अंदाजा लगाना कितना भ्रामक हो सकता है। हाँ। सोचे ना, कोई बहुत ऊंचे पद पर हो, उसकी उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी हो, उसका असीम बल, पर अगर उसमें ईमानदारी ना हो, सहानुभूति ना हो, ये गुण शायद सीमित लगें, तो क्या वो सच में शक्तिशाली है? सही बात है। या फिर हम किसी कॉम्पिटिटर को कम आंक लें क्योंकि उसके पास पैसे कम हैं, लोग कम हैं, सीमित बल, पर उसका इरादा पक्का हो, टीम में जुनून हो, वो असीम आंतरिक शक्ति बन जाती है।
दुर्योधन की तरह हम भी संकल्प की शक्ति को अक्सर कम आंक लेते हैं। बिल्कुल सही। तो इस श्लोक से हमारे लिए जो टेक अवे है, जो मुख्य संदेश है, वो यही है कि हमें सिचुएशंस और लोगों को परखते समय सतह से, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना है। सिर्फ फिजिकल या न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ या बाहरी दिखावे पर फोकस करने से बचना चाहिए और अपने अहंकार या डर या ओवर कॉन्फिडेंस को अपने जजमेंट पर हावी नहीं होने देना है। सही। असली और टिकने वाली शक्ति वो अक्सर अंदरूनी गुणों में होती है, जो शायद तुरंत ना दिखें, जैसे कैरेक्टर की मजबूती, मकसद की क्लैरिटी, नैतिक बल और अटूट संकल्प। दुर्योधन ने इन्हीं चीजों को नजरअंदाज कर दिया। और जाते जाते एक सवाल सबके मन में छोड़ जाते हैं, हम अपनी जिंदगी में, अपने फैसलों में कितनी बार अनजाने में दुर्योधन की तरह सोचते हैं? कितनी बार हम बाहर से असीम दिखने वाली चीजों जैसे पद, पैसा, दिखावा, इनसे प्रभावित होते हैं और अंदर से सीमित लगने वाली पर असल में कहीं ज्यादा ताकतवर अनदेखी शक्तियां जैसे सच्चाई, वफादारी, जुनून या पक्का इरादा, इनको कम आंक लेते हैं। इस पर सोचेगा जरूर जी। अगली बार फिर मिलेंगे गीता के एक और गहरे पहलू पर बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।